नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। आप सभी टीचर्स के बहुत ज़्यादा एक सवाल आ रहा था कि टीचर्स क्या होते हैं, दिन रात पढ़ाते हैं, तो उनके लिए पैसिव इनकम करने का क्या सोर्स है, यानी कि उनको एक्टिवली होकर काम ना करना पड़े। जैसे ऑफलाइन कोचिंग में आप देखते हैं टीचर पढ़ाते हैं और एक महीना पढ़ाते हैं, कोर्स खत्म कराते हैं, फिर फीस आती है, तो ये हो गया एक्टिव इनकम। अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा, फीस नहीं आएगी, ये एक्टिव इनकम हो गया। तो टीचर्स के लिए पैसिव इनकम के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले तरीके की ओर। पहला तरीका आप सभी को पता होगा, वो है यूट्यूब। अब पैसिव इनकम का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी या बिल्कुल भी नहीं काम करना। पैसिव इनकम मतलब आप ये समझिए, थोड़ा बहुत हमें काम करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है, एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। अब जैसे YouTube आपको पता ही है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम नहीं बात करने वाले, लेकिन इसके अलावा भी 5 पॉइंट हैं हमारे पास जो हम आपको बताने वाले हैं। YouTube पे आपको पता है आप वीडियोस बनाएंगे और वीडियोज आप अपलोड करते जाएंगे, तो उसमें आपका आधा एक घंटा जितना भी आप समय देंगे वीडियो बन जाएगा। अब उसमें क्या है, इस महीने मान लेते हैं कोई वीडियो आपका है जो 50,000 चला है, तो अगले महीने वो 50,000 थोड़ी रहेगा, वो 60,000 होगा, 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, 2 लाख होगा, 5 लाख होगा। तो ऐसे अब एक वीडियो पे आपने एक टॉपिक पे आपने वीडियो बना दिया, तो उस पर बार बार आपको वीडियो नहीं बनाना है। एक वीडियो आपने बना दी है, वो चल रहा है, उस पर व्यूज आ रहे हैं, और एक ही बार आपने बनाया, लेकिन वो वीडियो आपको हर महीने कमाई देगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे वीडियोज हमें बनाने हैं जिस पे व्यूज ज़्यादा आए। तो ये हो गया यूट्यूब का सिस्टम। इसके अलावा दूसरा तरीका, यूट्यूब तो जनरली सबको पता रहता है, दूसरा तरीका है ऑनलाइन कोर्सेज का। ऑनलाइन कोर्सेज में आपकी एक्सपर्टीज जिस भी टॉपिक पर है, जिस भी सब्जेक्ट पर है, या जिस भी एग्ज़ाम वाइज अगर हम बात करें, जैसे यूपी पुलिस की हो गई या इसी तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उस तरह का आप अपना एक कोर्स बना दीजिए पूरा। अब कोर्स बनाने में एक बार मेहनत लगेगी, थोड़ा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। एक बार आपका कोर्स रिकॉर्ड हो गया, अब वही कोर्स चाहे एक बच्चा परचेज करे, चाहे 10 बच्चे, चाहे 100, चाहे 1000, चाहे 10,000 या 10 लाख बच्चे परचेज करें। 10 लाख के लिए अब आपको बार बार अलग से क्लास नहीं लेनी है। आपका एप्लीकेशन है, उस पर बच्चे डाउनलोड करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे, कोर्स उनको एक्सेस हो जाएगा, वो अपना पढ़ते रहेंगे और आपके पास पैसा आता रहेगा। तो एक तो यूट्यूब का हो गया पैसिव इनकम, वहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा आपने समझा कि हम कहाँ से कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज से। ये 2 तरीके आपने समझ लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं पैसिव इनकम का तीसरा तरीका। तीसरा तरीका है ई बुक और बुक। ई बुक क्या है, जैसे आपके पास PDF में कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो वो एक प्रकार का ई बुक का फॉर्मेट है। बुक जैसे आप फिजिकल जो आपकी बुक्स रहती है, तो आपको क्या करना है, ई बुक रेडी कर लेना है। ई बुक को ही जब आप फिजिकल फॉर्म में प्रिंट करा देते हैं तो आपकी बुक बन जाती है। तो आपको कंटेंट दोनों के लिए अलग अलग नहीं लिखना है, एक बार मेहनत करनी है। अब आप अपनी ई बुक को सस्ता रख सकते हैं। बुक को जो प्राइस रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, जैसे 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये तक बुक का प्राइस रहता है। डिपेंड करता है कि आप क्या प्राइस रखना चाहते हैं। बुक और ज़्यादा सस्ती हो जाती है, बुक 49 रुपीज़ में, 99 रुपीज़ में ई बुक का हम बता रहे हैं, इतने में हम दे सकते हैं, क्योंकि वो PDF में रहती, फिजिकल में नहीं रहती। तो बच्चों के लिए भी आसान हो जाता है, जो लोग टैबलेट या लैपटॉप पे पढ़ना चाहते हैं वो ई बुक खरीद लेते हैं, ई बुक सस्ती पड़ जाती है। अब ई बुक है वो PDF के फॉर्मेट में है, आप चाहे जितने लोगों को उसको बेचिए वो कभी खत्म नहीं होगी। बुक में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, बुक में ये रहेगा कि जैसे 100 बुक आपने प्रिंट करवाई, 100 बच्चों ने खरीद लिया, अब आपको फिर से प्रिंट करवानी, तो ये पार्टनरशिप हो जाता है पब्लिशर से। वो लोग जैसे ही बुक खत्म होने वाली रहते हैं वो प्रिंट करते रहते हैं। ठीक है, तो इस पे एक बार कंटेंट लिखने पे आपको काम करना रहेगा, एक बार आप लिख देंगे। एग्जांपल के लिए बताएं तो हमारे यहाँ एक टीचर हैं, काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं हमारे, शेखर श्रीवास्तव जी हैं। इनकी बुक है इंग्लिश ग्रामर गुरु के नाम से। ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे इनकी बुक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये मान लीजिए कि नंबर 1 कैटेगरी में इनकी बुक्स रहती है, तो काफ़ी अच्छी है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी बुक को अमेजन पे लिस्ट करवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खुद के वेबसाइट पर भी इसको पब्लिश या लिस्ट करवा सकते हैं। अब अगर आपको एक ब्रांड बनाना है टीचिंग सेगमेंट में, तो ऐसे में आपको ऑफलाइन कोचिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे ऑफलाइन, ये तो एक्टिव हो गया, क्योंकि वहाँ पे हम जब पढ़ाएंगे तभी एक प्रकार से इनकम सोर्स होगा, और इस वीडियो का मुद्दा है पैसिव इनकम की बात करने का। तो यहाँ पे जो हम ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आप ही पढ़ाएंगे, आप अपने यहाँ स्टाफ भी रखेंगे, टीचर्स भी रखेंगे। अकेले सारी मेहनत नहीं किया जा सकता। फिजिक्स वाला जैसे अलख पांडे, वो अकेले थोड़ी पढ़ाते हैं हर कोचिंग में फिजिकली, तो उनके इतने सारे ब्रांच हैं। या हर ब्रांच में अलख पांडे रहते हैं? नहीं रहते। तो उन्होंने कई सारे ब्रांच, तो ऐसे आपको भी अपना मल्टी ब्रांच ओपन करना है। पहले एक ब्रांच ओपन करना है,
उसको सक्सेसफुल बनाना है। जब वो सक्सेसफुल हो जाए, प्रॉफिटेबल हो जाए, तब आपको ऐसे अलग अलग लोकेशन पे अपनी मल्टी ब्रांच ओपन करना है। अब ऐसे अगर आपके 10, 15, 20, 50 मल्टी ब्रांच कोचिंग हो गए, वहाँ पे अलग अलग स्टाफ हैं, नियर बाई में जहाँ पर भी जिस लोकेशन पे ओपन है वहाँ के नियर बाई के बच्चे आएंगे आपके पास, और अलग अलग स्टाफ हैं, अलग अलग टीचर। तो आपको सारी मेहनत नहीं करनी और टीचर्स को मौका दीजिए और बड़े सेगमेंट को आप ऐसे सेवा दे पाएंगे अपनी। तो ये 4 तरीका पैसिव इनकम का आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं पैसिव इनकम का 5वां तरीका कौन सा है। देखिए 5वां तरीका बहुत ही यूजफुल है और इस पर अभी बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। अगर आप काम करते हैं तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसमें क्या करना है, जैसे आपने ये अभी आप देख रहे हैं हमारे पीछे कुछ नाम लिखे हुए हैं, यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया। तो इन सब एग्ज़ाम की अगर आप भी तैयारी कराते हैं या इसके अलावा भी आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, आपको क्या करना है, एक वेबसाइट बनानी है, उस पर एक ऐसा पोर्टल बनाना है जिस पे बच्चे मॉक टेस्ट दे पाएँ, मॉक पेपर दे पाए, यानी कि जैसा रियल पेपर होता है सेम वैसा दीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, बच्चे प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए जाएंगे तो उनका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। हो सकता है उनको सवाल आता रहे लेकिन वो देर में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमें सवाल कम समय में सॉल्व करना होता है। ऐसे में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे, और आज के टाइम पे लगभग सभी पेपर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं, तो आप भी ऐसा मौका दीजिए कि वो लोग उसको सही से प्रैक्टिस कर पाएँ। और इसकी एक आप नॉमिनल फीस रख सकते हैं, वो सब्सक्रिप्शन ले लेगा और बच्चे कई बार उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट में आपको पता ही है कि मॉक टेस्ट जब भी हम कंप्लीट करते हैं, जैसे सबमिट करेंगे तुरंत हमारे सामने हमारे रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसे में बच्चे इम्प्रूवमेंट ज़्यादा बेटर कर पाते हैं। वो अपना रिजल्ट ट्रैक करते रहते हैं कि अभी इतना नंबर आया, 70 आया, अब हमें 80 की ओर जाना है, 85 की ओर, 90 की ओर। वो अपने आप को रेगुलर ट्रैक भी कर पाएंगे। तो ये सब्सक्रिप्शन सभी बच्चे ज़रूर लेंगे। हो सकता है ऑनलाइन कोर्स भले ना लें, बुक आपका भले ना खरीदे, ई बुक भले ना खरीदें, ऑफलाइन कोचिंग भले ना जाए, लेकिन ये 5वां तरीका बहुत कमाल का है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़, कमेंट बॉक्स ओपन है, तो कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताइएगा, ये जो हमने पैसिव इनकम के 5 तरीके आपको बताए, इसमें से कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।